मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के माध्यम से भक्ति विषय पर विचार मंथन कर रहे हैं। बड़ा ही आनंदप्रद विषय है और उसमें भी यदि श्रोता ज्ञान निधि हो तो और भी आनंद प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। अगर श्रोता भी ज्ञान निधि हो और वक्ता भी ज्ञान निधि हो, अर्थात ज्ञान को ही जो खजाना मानते हो, जो ज्ञान को ही अपना भंडार मानते हो, ऐसे यदि श्रोता मिल जावे तो फिर तो भक्ति विषय में विचार मंथन करने में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। और हमारे सामने जो श्रोता है प्रेमपुरी आश्रम के ज्ञान निधि है, सदैव ब्रह्म चिंतन करने वाले हैं। हमारे जो प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी श्रीमान गिरीश भाई जी, जो कि प्रतिदिन प्रत्येक प्रवचन को निरंतर श्रवण कर रहे हैं और पूरा विषय उनको उपस्थित रहता है कि आपने प्रवचन के अंत में ये सुनाया था। एक एक चीज को बड़ी ध्यान से सुनते हैं। ऐसे ऐसे हमारे आश्रम के ट्रस्टी गण हैं, वो तो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। आइए हम प्रकृत प्रसंग पर विचार मंथन करते हैं। भक्ति विषय पर विचार चल रहा था। जो अर्जुन का प्रश्न है कि आपने, भगवान के लिए अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपने पूर्व अध्यायों में सगुण का भी वर्णन किया भगवान के, और भगवान के निर्गुण विशेष निर्विशेष रूप का भी आपने वर्णन किया है। और आपने अंत में बताया 11वें अध्याय के कि मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः। तो मत शब्द से शुद्ध ब्रह्म भी लिया जाता है और सगुण ब्रह्म भी लिया जाता है।
दोनों की उपासना के लिए भगवान ने कहा है। तो अर्जुन के मन में ये संशय है कि दोनों उपासकों में से तेषाम के योग वित्तमाः, कौन से योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन ये जानते हैं कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु फिर भी दोनों में से यदि दोनों में से परस्पर श्रेष्ठता का विचार किया जाए तो कौन से योगी श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न है। और इसमें जो भक्त शब्द है, उस भक्त शब्द को लेकर के हम लोग विचार मंथन कर रहे थे। भक्त कहते हैं जो भक्तिमान हो वो भक्त, भक्ति अर्थात विभक्त अंश, जो अंश वाला हो, अपने आप को जो ईश्वर का अंश मानता हो, प्रत्येक वस्तु दुनिया की भगवान का अंश है, इस प्रकार से जिसको बोध है, विवेक है, इस प्रकार का ज्ञान है, वो है भक्त। और वो भक्त बहुत ही उदार होता है, उसके मन में संकीर्णता का कोई दायरा नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो इस संप्रदाय को मानने वाले हैं, इन भगवान की पूजा करने वाले हैं, हम शक्ति की उपासना करने वाले हैं, तो हम शिव जी की उपासना नहीं करते हैं, हम ठाकुर जी की पूजा करने वाले हैं, हम देवी की पूजा नहीं करते हैं। इस प्रकार की जो संकीर्णता जिसके मन में हो तो समझना कि वो भक्त नहीं है। भक्त मानी जो चराचर जगत है, इस जगत को जो भगवान का रूप समझता हो, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, और इस प्रकार का जिसमें बोध हो, निर्वैरः सर्वभूतेषु, उसको फिर किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रहता है, क्योंकि सर्वत्र उसको देवतुल्य साक्षात देवता ही दिखाई दे रहे हैं। भगवान का अंश ही यदि दिखाई देता है, जिसको ऐसा विवेक है, फिर वो किससे राग करेगा और किससे द्वेष करेगा, किससे ईर्ष्या करेगा, किस पर क्रोध करेगा, वो तो एकदम निश्चल हृदय हो जाएगा। ये कितना बड़ा भक्ति का रूप है। दूसरा कहा कि जो भावनावान है, जिसके भीतर भावना हो, जो भक्त है अर्थात भक्ति वाला है, अपने आप को जो ईश्वर का अंश समझने वाला है, उसके हृदय में भावना पैदा होती है। मैंने निवेदन किया था, जैसे लव कुश को पता चला कि हम तो भगवान राम के ही अंश है, हम तो भगवान राम के ही है, वो तो हमारे अपने हैं, ऐसा सुनने के बाद उनके हृदय में भावना पैदा हो गई, अत्यंत पश्चाताप हुआ, भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे कि हमसे गलती हो गई अनजाने में। ये गलती का बोध कब हुआ? जब उनको ये ज्ञान हुआ कि हम तो उन्हीं ईश्वर के अंश हैं। जब ये ज्ञान हो गया तो हृदय में भावना का ज्वार उमड़ पड़ा, और जब भावना पैदा होगी तो भक्ति का तीसरा अर्थ क्या? सेवा। जो सेवा करने वाला है वो भक्त है। भावना से सेवा करता है व्यक्ति। जैसे किसी आश्रम में जाते हैं या किसी श्रेष्ठ जगह पर हम जाते हैं, उनके प्रति हमारी भावना होती है तो हमारे हृदय में सेवा करने की इच्छा होती है। बिना भावना के कोई सेवा नहीं कर सकता, और यदि करता भी होगा तो वो केवल दिखावे के लिए करता है। हृदय में जब सच्ची भावना प्रकट होगी तो मन में सेवा भाव प्रकट होगा, और वो सेवा भी परोपकार के लिए ही होगी। जैसे परिवार में भी जो सेवा करता है व्यक्ति, यदि कर्तव्य परायण होकर के सेवा करे, जो माता पिता के प्रति हमारा दायित्व है, गुरु के प्रति जो हमारा कर्तव्य है,
उस कर्तव्य को समझ करके अगर हम सेवा करें तो वो सबसे बड़ी सेवा है। अर्थात सामने वाले की जो आवश्यकता है, उनको जिस समय जो वस्तु अनुकूल लगती है उस अनुकूलता के अनुसार कार्य करना ही वो सबसे बड़ी सेवा है। भगवान की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, ये सेवा है। जैसे कहा स्वाध्यायो अध्येतव्यः, प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। ये भगवती श्रुति का आदेश है और अगर इस आदेश की हम पालना करते हैं तो ये हमारी सेवा हो गई, ये भक्ति हो गई। भगवान ने कहा कि कोई भी कर्म हो वो ईश्वर के लिए होना चाहिए, सत्कर्म करो, और उनकी आज्ञा का पालन कर लिया तो वो सेवा हो गई। गुरु ने कहा कि शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, अगर ऐसा हम करते हैं तो वो सेवा हो गई। और यदि गुरु ने कहा है और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है और हम गुरु जी के पास जाकर बोले गुरु जी हम आपकी चरण सेवा कर देते हैं, तो वो सेवा नहीं मानी जाएगी। क्योंकि उनके हृदय में जो है, अगर उनके हृदय के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन हम नहीं कर पाते हैं तो आज्ञा का उल्लंघन हो गया, वो सेवा नहीं है। तो देखिए भक्ति का कितना विस्तृत रूप है, और ऐसा जो करता है वो भक्त है। सेवा करने वाला भावना प्रधान व्यक्ति वो भक्त है। सतत युक्ता, निरंतर जो उसमें लगा हुआ हो, अर्थात सेवा आदि में निरंतरता की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जब हमारी इच्छा हुई तब भक्ति हो गई और जब कभी समय नहीं मिला तो व्यवधान हो गया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि इसमें सतत युक्त लोग जो हैं ऐसे वो भक्त हैं। निरंतरता की आवश्यकता है। कोई भी कर्म हो अगर उसमें निरंतरता नहीं होगी तो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। और निरंतरता से एक अभ्यास बनता है, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। जैसे प्रातः काल कोई गीता पाठ करने वाले हैं, अगर हम महीने में एक दिन करते हैं तो अभ्यास नहीं बनेगा। अगर निरंतर 2 श्लोक 5 श्लोक या 1 अध्याय का पाठ करते हैं निरंतर, तो व्यक्ति उसमें का आदी हो जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है। इसलिए सतत युक्ता, निरंतरता की आवश्यकता है। और जो भक्ति में निरंतरता यदि नहीं होगी तो भक्ति पूर्ण नहीं होगी। अर्थात जो भक्ति है वो तो शाश्वत है। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं कि जो परम प्रेम रूपा है वही भक्ति है। नारद जी महाराज की परिभाषा है परम प्रेम। और ये जो परम प्रेम है ये नित्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से ही प्रेम करता है। यदि वो दूसरों से भी प्रेम करता है तो अपने लिए ही प्रेम करता है, वो दूसरों के लिए नहीं करता है। बृहदारण्यक श्रुति तो आप सबको मालूम ही है, न वारे पत्यो कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने लिए सब प्रिय होते हैं। जैसे पत्नी को जो पति प्रिय है वो अपने स्वार्थ के लिए प्रिय है। पुत्र यदि प्रिय है पिता को तो वो भी अपने स्वार्थ के लिए प्रिय है। जैसे पंचदशीकार बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि यदि एक छोटा सा बालक है, नन्हा सा बालक है, और उसके पिता उससे प्रेम कर रहे हैं तो समश्रु कंटक,
तो जब उसको मुंह से चुंबन करते हैं उस समय जो उसकी जो दाढ़ी है, नुकीली दाढ़ी, वो दाढ़ी उस बालक के कोमल कोमल शरीर पर चुभ रही है और बालक रो रहा है। उस समय पिता को प्रसन्नता हो रही है। बालक रो रहा लेकिन पिता को आनंद मिल रहा है, क्योंकि पिता की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, लेकिन बालक को कष्ट मिल रहा है। तो बालक से जो प्रेम कर रहे हैं वो अपने आनंद के लिए प्रेम कर रहे हैं। इसलिए कहा कि जो भक्ति है वो तो परम प्रेमा रूपा है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से, अपने स्वयं से ही प्रेम करता है। पुत्र से भी प्रेम करता है तो स्वयं के लिए ही करता है। अब यहां पर प्रश्न ये होता है कि जब अपने आप से प्रेम कर ही रहे हैं, वो तो फिर प्रत्येक व्यक्ति भक्ति कर रहा है। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि दुनिया का कोई भी प्राणी जब अपने आप से ही प्रेम करता है, दूसरों से भी यदि प्रेम है, तो वो अपने को आनंद मिलता है, इसलिए दूसरों से प्रेम कर रहा है। तो फिर तो प्रत्येक व्यक्ति भक्ति कर रहा है। इसमें जो प्रेम का स्वरूप है, वो प्रेम का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। एक होता है प्रेमाभास और एक होता है प्रेम। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से या किसी भी पदार्थ से जब हम प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम का स्वरूप है कि जब हम अपने आप से, स्वयं से, अपने आत्मा से प्रेम करते हैं तो उसमें प्रेम वर्धन होता है, प्रेम बढ़ता है। और जब बाहर किसी से हम प्रेम करते हैं तो प्रेम घटता जाता है। वस्तुतः वो प्रेमाभास एक मोह का रूप है। वो जो मोह है हमारा, उसको ही हम बोलते कि हम, वो व्यक्ति तो उसे बड़ा प्रेम करता है। वस्तुतः वो तो मोह है हमारा, और मोह के कारण, प्रेम के कारण वो उससे संग करता है, और संग होने के बाद कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। देखिए बाह्य प्रेम कितना अनर्थ का कारण है, क्योंकि यदि प्रेम होगा तो फिर उसको पाने की कामना भी पैदा होगी, और यदि कामना में बाधा पहुंचती है, अर्थात कामना होगी, तो उस काम्य वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। तीव्र उत्कंठा होगी तो इतना प्रयत्न करेगा कि वो धर्म अधर्म को भी भूल जाता है। उसके लिए यदि पाप कर्म भी करना पड़े तो वो व्यक्ति पाप करता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से कामना की पूर्ति होनी चाहिए। और यदि कामना की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो फिर उसको गहरा क्रोध पैदा होता है। कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधाद् भवति सम्मोह। क्रोध से फिर मूढ़ग्रस्त हो जाता है, वो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, मोहित हो जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना है व्यक्ति भूल जाता है। जब क्रोध आता है तो विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोध में क्या क्या बोल देता है व्यक्ति, उसको स्वयं को मालूम नहीं होता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है, वो क्रोध करने के 1 घंटे पश्चात यदि उसको पूछे कि तुमने ये शब्द कहे, तो बोलता है कि महाराज मुझे तो मालूम ही नहीं चला, मैंने क्या बोला मुझे मालूम ही नहीं था। अर्थात क्रोध में व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसको धर्म अधर्म क्या है उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं रहता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति में फिर भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है।
अर्थात बुद्धि को उचित अनुचित कुछ सूझता नहीं है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, फिर तो विनाश हो जाता है। व्यक्ति का पतन कैसे होता है, ऐसे ही तो पतन होता है। ये सोपान है पतन का। जिसको हम प्रेम संज्ञा देते हैं वो प्रेम ऐसे गिरा देता है, वो प्रेम बढ़ता नहीं है, धीरे 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 वो प्रेम घट जाता है। और वो जो प्रेम है, बाह्य प्रेम है, वो प्रेम हमारी बुद्धि को समाप्त कर देता है। धर्म अधर्म को व्यक्ति भूल जाता है। कैसे एक सीढ़ी बाई सीढ़ी व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि हम तो किसी स्वार्थ के लिए जिससे प्रेम करते हैं, यदि उस स्वार्थ में ठेस पहुंचती है और या कोई कुछ त्रुटि दिखाई देती है, तो फिर वो प्रेम हमारा शिथिल हो जाता है। क्योंकि प्रेम क्या होता है कि प्रेम में प्रारंभ में तो आनंद मिलता है, जब नयापन होता है, तो धीरे धीरे जब समय निकल जाता है तो उसे जब आनंद पूर्ति कम होती है तो प्रेम भी धीरे धीरे अल्प होता जाएगा। लेकिन जो परम प्रेम है, उस परम प्रेम को ही भक्ति का रूप बताया है। और वो परम प्रेम का नियम है कि वो वर्धन होता जाएगा। जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने स्वरूप से प्रेम करते हैं, तो जो जो आनंद मिलता जाएगा वो प्रेम बढ़ता जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण 6th अध्याय में कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते। जो संस्पर्शज भोग है वो तो दुख को जन्म देने वाले हैं, दुख के कारणभूत हैं। और वो जो संस्पर्शज भोग हैं, उसमें जो हमारा प्रेम है, उस प्रेम से जो आनंद मिलता है, वो आनंद तो क्षणिक है। जब पदार्थ नष्ट हो गया वो वापस दुख का कारण होगा। परंतु जो निर्विषयक प्रेम है अपने आप से, आप कभी करके देखना, तो बिना विषय के जब अपने आप से प्रेम होता है तो उसमें कोई वस्तु सापेक्ष नहीं होती, किसी वस्तु की अपेक्षा जब नहीं होती, और स्वाभाविक जो अपने आप से प्रेम है उससे बहुत ही दिव्य आनंद मिलता है। और वो कब मिलेगा? जो संस्पर्शज भोग है उससे हमारी निवृत्ति होगी। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम। जिसका मन प्रशांत है उसको उत्तम सुख प्राप्त होता है। अत्यंत प्रशांत है, अर्थात जब सात्विक वृत्ति का उदय होता है हमारे अंतःकरण में, तब सुख का प्रादुर्भाव होता है। और जो जो सुख बढ़ता जाएगा, अपने आप से प्रेम भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि प्रेम तो आनंद का भूखा है। यदि आनंद का वर्धन होगा तो फिर प्रेम भी बढ़ता जाएगा। और हम देखते हैं कि जब विषय निरपेक्ष, विषय की अपेक्षा किए बिना जो संस्पर्शज भोग से रहित अपने स्वरूप से, अपने आप से जब प्रेम बढ़ता है, वो अपने आप से जब सुख मिलने लगता है, और जब आनंद वर्धन होता है धीरे धीरे धीरे, जब व्यक्ति निर्विचार हो जाता है, निर्विषयक हो जाता है, बिना विषय वाला, अर्थात सब प्रकार की वृत्तियां समाप्त हो जाती है, केवल एक सत्व वृत्ति रहती है, तो उसके बाद फिर अपने अंतःकरण में आनंद बढ़ता है।
और वो जो आनंद है वो आनंद वस्तुतः कहीं बाहर से पैदा नहीं हुआ है, वो आनंद तो अपना स्वरूप है। भाई कोई व्यक्ति किसी से क्यों प्रेम करता है? आनंद के लिए ही प्रेम करता है, और आनंद तो अपना स्वरूप है और उससे ही व्यक्ति परम प्रेम करता है। अब प्रश्न ये होता है कि जब आनंद अपना स्वरूप है तो विषयों से जो आनंद प्राप्त होता है, जैसे हमें किसी वस्तु की कामना है और वो काम्य वस्तु प्राप्त हो गई तो उससे कितना आनंद मिलता है? बहुत तीव्र आनंद प्राप्त होता है। जैसे किसी को कोई खाने में कोई वस्तु अच्छी लगती है और वो वस्तु मिल गई तो कितना आनंद प्राप्त होता है, और यदि नहीं प्राप्त होती है तो कितना कष्ट प्राप्त होता है। तो परंतु वेदांत का तो नियम है कि आनंद अपना स्वरूप है, आनंद कहीं बाहर से आता जाता नहीं है। इसको पंचदशीकार बहुत ही अच्छी प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि वस्तुतः आनंद बाह्य विषयों से प्राप्त होता है या अपना स्वरूप है आनंद। आखिर आनंद मिलता कहां से है? तो उसके लिए कहा कि आनंद तो अपना स्वरूप ही है, और उसका नियम यह है कि जब हमारा अंतःकरण निर्वृत्तिक हो जाता है, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई बाह्य वृत्तियां नहीं है, बाह्य विषय का कोई प्रभाव नहीं है, उस समय क्या होता है कि अंतःकरण में जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, आत्मा है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। हमें जब आनंद प्राप्त होता है तो उस आनंद को हम कहते हैं कि विषय से आनंद मिला। फिर भी प्रश्न यही है कि विषय को पाने के बाद आनंद क्यों मिल रहा है? वो आनंद इसलिए मिलता है कि जब विषय प्राप्त हो जाता है तो हमारी अन्य वृत्तियां समाप्त हो जाती है। जैसे कोई वस्तु को हम पाना चाहते तो मन में कितनी तीव्र उत्कंठा होती है, और जब वो विषय मिल जाती है, विषय प्राप्त हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो उस समय कहने का तात्पर्य यही है कि उस वस्तु में मन इतना एकाग्र हो जाता है कि अन्य वृत्तियां शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो और अंतःकरण शुद्ध सत्व का बना हुआ है। जब किसी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं रहती है तो वो जो चैतन्य का जो आनंद स्वरूप है, वो आनंद का जब प्रतिबिंब अंतःकरण में होता है तो हमें आनंद प्राप्त होता है उस समय। क्योंकि जब विषय मिलता है तो हमारी आकांक्षा समाप्त हो जाती है, तो अंतःकरण जो ही शांत होता है तो हमारी सब वृत्तियां उस समय किसी प्रकार की नहीं रहती है। तो वो जो चैतन्य का प्रतिबिंब है उसका हमें अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होने लगता है, और हम समझते हैं कि वो आनंद विषय से प्राप्त हुआ है। यदि विषय से आनंद मिलता है तो फिर सबको उस विषय से आनंद मिलना चाहिए। महापुरुष एक सुंदर दृष्टांत देते हैं कि कोई बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष किसी जंगल के रास्ते में भ्रमण कर रहे थे, तो रास्ते में गमन करते समय देखा कि एक हीरे ज्वारात से भरी हुई टोकरी उन्होंने देखी, परंतु देख करके महात्मा निकल गए, क्योंकि महात्मा को क्या लेना देना किसी चीज से। जो ही महात्मा आगे निकले, थोड़ी देर बाद में दो मित्र आपस में बातचीत करते हुए उसी रास्ते से आ रहे हैं, और दोनों की दृष्टि उस हीरे ज्वारात से भरी हुई टोकरी पर पड़ी, और एक व्यक्ति ने एक क्षण आगे पहुंच करके उस टोकरी को उठा लिया और दूसरा व्यक्ति एक क्षण पीछे रह गया। अब दूसरा व्यक्ति बोलता है
कि अरे आज तो आनंद आ गया, तुम्हें जो वस्तु प्राप्त हुई है उस दोनों का हम आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को वो वस्तु प्राप्त हुई है वो व्यक्ति बोलता है कि मित्रता अपनी जगह है, लेकिन ये वस्तु तो मैंने उठाई है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। अब दूसरा व्यक्ति रोने लगा, हाय राम, मैंने क्या कर दिया। अगर एक क्षण पीछे में नहीं रहता, मैं भी थोड़ी सावधानी रखता और इसके साथ ही चला जाता, तो उसमें मेरा भी हिस्सा होता। अब वो माथा पकड़ करके रोने लगा दूसरा व्यक्ति, जिसको वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। हाय राम, मेरे से क्या गलती हो गई। और जिस व्यक्ति को प्राप्त हो गई वस्तु, वो इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि जीवन में आज तक कभी प्रसन्नता हुई नहीं होगी। इतनी सहज में इतना बड़ा धन धान्य से उपलब्ध सामग्री मिल गई। अब इसमें इस वस्तु को देखने वाले तीन व्यक्ति हैं। सबसे पहले महात्मा ने उस वस्तु को देखा, परंतु महात्मा को उससे न राग है न द्वेष है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है उस वस्तु से। न तो उनको पाने की इच्छा है, न उससे किसी प्रकार का द्वेष है। वो तो अपनी जिस अवस्था में, जिस स्थिति में चल रहे थे, उसी स्थिति में आगे निकल गए। और जिस व्यक्ति को वो वस्तु मिली है, हीरे ज्वारात से भरी हुई टोकरी, वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न है। और जिसको वो वस्तु उपलब्ध नहीं हुई है, वो अत्यंत निराश है। अब तीन व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अत्यंत निराश है और एक व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न है और एक व्यक्ति ना प्रसन्न है ना निराश है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि यदि वस्तु सुख देने वाली है अथवा वस्तु दुख देने वाली है, तो उस पदार्थ को देख करके महात्मा को न सुख हुआ है न दुख हुआ है। वो तो सुख दुख से परे हैं, उनको तो हर्ष शोक हुआ ही नहीं। अगर वस्तु का स्वभाव ही सुख देना है तो उनको सुख मिलना चाहिए, सुख मिला नहीं। और यदि वस्तु का स्वभाव दुख देना है तो एक व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो रहा है जिसको प्राप्त हुई है, और यदि सुख देना ही उसका स्वभाव है तो फिर उसको देख करके दूसरा व्यक्ति क्यों दुखी हो रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि आनंद तो अपना स्वरूप है, स्वभाव है। जब हमारा अंतःकरण अत्यंत एकाग्र हो जाता है, उस समय व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए तो भक्ति है। और जब आनंद अनुभूत होने लगता है तो अपने आप से परम प्रेम का वर्धन होता है, प्रेम बढ़ जाता है। यह है परम प्रेम। और जो अपने आप से, अपने स्वरूप से प्रेम करता है, वो ही भक्ति है। परंतु इसमें प्रेमाभास और प्रेम की परिभाषा अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। जिसको वास्तव में, जिसको हम प्रेम बोलते हैं व्यवहार में, वो तो प्रेमाभास है, वो प्रेम है ही नहीं। वो तो समय आने पर चूर चूर हो जाता है, वो घट जाता है, अंत में शून्य में पर्यवसित होता है। और ये जो परम प्रेम है अपने स्वरूप से, इसका वर्धन होते होते अपनी चरम स्थिति में जब पहुंच जाता है, उससे अत्यधिक आनंद इस दुनिया में कोई नहीं है। विषयानंद उसके मुकाबले 1% भी नहीं है। इसलिए कहा कि भक्ति तो परम प्रेम रूपा है। अपने आप से अत्यंत प्रेम करना चाहिए।
क्योंकि प्रेम से आनंद मिलता है और आनंद अपना स्वरूप है। और यही भक्ति अगर चलती रहे परम प्रेम रूपा, अपने आप से कहने का तात्पर्य कि अपने स्वरूप से प्रेम। और प्रत्येक दुनिया में तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से ही प्रेम करता है। मान भुवम ही भूयासम, कल मैंने निवेदन किया था कि मैं ना रहूं ऐसा कोई नहीं सोचता है। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं सदा जीवित रहूं, मेरा अस्तित्व सदा रहे, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विघ्न पैदा करता है, वो सोचता है कि ये व्यक्ति मर जाए तो अच्छा है, और मरने के बाद वो प्रसन्न हो जाता है कि मर गया, अच्छा हुआ, मेरे जीवन में एक कांटा था जो हट गया। भले ही औपचारिकता निभाने के लिए, व्यवहार निभाने के लिए बोलता है कि अच्छा व्यक्ति था, भला आदमी था, चला गया, अच्छा प्रेम था, लेकिन मन ही मन व्यक्ति प्रसन्न होता है कि हमारे रास्ते से हट गया। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है, पुत्र से भी प्रेम करता है तो अपने लिए ही, परंतु अपने आप से जो प्रेम करता है उस प्रेम का स्वरूप समझना चाहिए। वो परम प्रेम किससे करना चाहिए? वो परम प्रेम अपने स्वरूप से बढ़ना चाहिए, प्रेमाभास में नहीं फंसना चाहिए। ये हुआ भक्ति का स्वरूप, और ये शाश्वत प्रेम है अपने आप से, ये नित्य प्रेम है, और इसी को परम प्रेम कहा गया है। सतत युक्ता, सतत युक्ता, यहां पर सतत युक्ता ये भक्ता कहा है अर्जुन ने। अब कोई व्यक्ति सतत युक्त भक्ति कैसे कर सकता है? 24 घंटे में उसको व्यापार, नौकरी आदि भी करनी पड़ेगी, अपना व्यवहार चलाने के लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए उसको बहुत प्रकार के व्यवहार निभाने पड़ते हैं। 24 घंटे कोई सतत युक्त कैसे रह सकता है? निरंतर युक्त कैसे रह सकता है? ये प्रश्न स्वाभाविक है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में, अलग श्लोक में, कि सततम कीर्तयन्तो माम, जो निरंतर मेरा कीर्तन करता है, यतन्तश्च दृढ़व्रताः, और दृढ़ व्रत वाला हो। सतत कीर्तन, सतत युक्त होकर के कीर्तन करना, भक्ति करना क्या संभव है? निरंतरता कैसे संभव है? वो निरंतरता कैसे संभव है, इस पर हम गहराई से विचार करें तो सतत युक्त हुआ जा सकता है। एक अर्थ तो इसका ये कर सकते हैं कि ये जो संपूर्ण चराचर जगत है, इस जगत का ब्रह्म विवर्ती उपादान कारण है, और माया को परिणामी उपादान कारण कहा गया है। ये जगत इस ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त का मतलब होता है कि अतत्व तो अन्यथा प्रथा, अर्थात जिसमें वास्तविक परिणाम नहीं होता लेकिन परिणाम दिखाई देता है। जैसे रात्रि में हमें रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है, वो सर्प वस्तुतः है ही नहीं तीनों कालों में, परंतु फिर भी सर्प दिखाई देता है, उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है। तो वो सर्प किससे पैदा हुआ? आप कहेंगे कि रस्सी से पैदा हुआ, रज्जु से पैदा हुआ, परंतु रज्जु से तो सर्प पैदा हुआ ही नहीं। पैदा नहीं हुआ लेकिन पैदा हुआ सा दिखता है,
वो है विवर्ती उपादान कारण। अर्थात रज्जु में वास्तविक परिणाम नहीं हुआ है, लेकिन परिणाम दिखता है। तो उस परिणाम का कारण क्या है? तो कहा कि अज्ञान, अविद्या। अविद्या के कारण हमें अंधकार वशात हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया, तो अज्ञान से हमें रज्जु में सर्प की भ्रांति हो गई। तो वो सर्प, अविद्या के कारण उस सर्प ने जन्म लिया। तो अविद्या उस सर्प का क्या हो गई? परिणामी उपादान कारण, और रज्जु विवर्ती उपादान कारण। इसी प्रकार इस जगत का जो कारणभूत है वो है परमात्मा। परमात्मा को इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया है। अर्थात निमित्त भी वही और उपादान भी वही। जैसे पूर्ण नाभ का दृष्टांत देते हैं। मकड़ी स्वयं ही जाले के रूप में बनती है, निमित्त भी वही है और परिणाम भी उसी में हो रहा है। इसी प्रकार परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसी को विवर्ती उपादान बोलते हैं। जैसे व्यवहार में निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होते हैं। कुंभकार एक कुंभ का निर्माण करता है, घट का निर्माण करता है। तो कुंभ घट किससे बना? तो आप कहेंगे कि मिट्टी से घट बना। बनाया किसने? तो कुंभकार ने, कुम्हार ने बनाया। तो कुंभकार उस घट का निमित्त कारण हो गया और मिट्टी उस घट का उपादान कारण हो गई। उस मिट्टी के द्वारा घट ने जन्म लिया है, और जन्म दिया किसने? कुंभकार ने। तो यहां पर निमित्त कारण अलग है और उपादान कारण अलग है, परंतु इस जगत का निमित्त और उपादान एक ही परमात्मा है। जैसे श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं कि भगवान ने अपने संकल्प से ग्वाल बाल बना लिए। ब्रह्मा जी महाराज जब सब बछड़ों को चुरा के ले गए, सब ग्वाल बालों को चुरा के ले गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने सेम उसी प्रकार के ग्वाल बालों का निर्माण किया। अब बताइए कि भगवान मटेरियल कहाँ से लाए, सामग्री कहाँ से एकत्रित की, किस औजार से बनाया? तो कहा कि भगवान स्वयं ही अपने संकल्प से ग्वाल बाल के रूप में आ गए, बछड़े बन गए। इसी प्रकार परमात्मा अपने संकल्प से इस जगत के रूप में आए हैं। तो इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है परमात्मा। परंतु परमात्मा में कोई परिणाम नहीं होता, ये समझने वाली बात है। निमित्तोपादान कारण है, परंतु फिर भी परमात्मा में किसी प्रकार का कोई विकार परिणाम संभव नहीं है, क्योंकि निरवयव वस्तु में परिणाम नहीं होता। और परमात्मा तो निरवयव है, सावयव है ही नहीं, व्यापक है, नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु में परिणाम कैसे होगा? तो कहा कि यदि परिणाम नहीं होगा तो ये जगत कैसे संभव हो गया? बिना परिणाम हुए तो किसी वस्तु की रचना हो ही नहीं सकती है। तो जगत की यदि रचना हुई है तो बिना परिणाम के संभव नहीं है। तो कहा कि ये तो अविद्या के कारण जगत दिखाई दे रहा है, माया ने इस जगत को दिखाया है। जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है तो पैसों की बरसात करता है, तो उस समय
हमें वास्तविक रूप से वो धन दिखाई देता है, पैसे दिखाई देते हैं, परंतु एक जादूगर जानता है कि ये तो जादू है, दिख रहा लेकिन है नहीं। माया उसी को बोलते हैं जो दिखाई दे लेकिन वास्तव में जिसकी सत्ता ना हो। तो ये जगत दिखाई दे रहा है लेकिन इसकी सत्ता नहीं है। तो किससे दिखाई दे रहा है? तो कहा कि माया से दिखाई दे रहा है। तो माया हो गई इस जगत का परिणामी उपादान कारण, और परमात्मा विवर्ती उपादान कारण। उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, निर्लेप निर्विकार परमात्मा, व्यापक तत्व, सबकी अंतरात्मा है। किसी प्रकार का उनमें कोई परिणाम नहीं होता। तो सतत युक्त कैसे रहा जाए, इस पर हम विचार कर रहे थे। तो प्रत्येक वस्तु को यह समझना चाहिए कि परिणाम, ये जगत परमात्मा का विवर्त है। जो भी वस्तु दिखाई दे उसमें यही चिंतन करना चाहिए कि ये परमात्मा से का ही रूप है। तो सतत युक्त हुआ जा सकता है। भाई बिना व्यवहार के तो व्यक्ति नहीं रह सकता है, और उसके बिना शरीर निर्वाह भी संभव नहीं है। परंतु सतत युक्त होने का एक माध्यम यही है। ये तो संपूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, उनका विवर्त है जगत। एक तो इस प्रकार से सतत युक्त हुआ जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु उनके द्वारा बनी हुई, उनका ही परिणाम है। तो प्रत्येक वस्तु में परमात्मा दिखाई देना, जो भी व्यवहार करे वहां सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना, ये सतत युक्त हो सकते हैं। दूसरा कहा कि हम जो भी बोलते हैं, सुनते हैं, आंख से देखते हैं, सूंघते हैं, रसास्वाद करते हैं, स्पर्श करते हैं, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? तो कहा कि परमात्मा के माध्यम से। वो तो वाणी का भी वाणी है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो अवाचम। जो वाणी से भी पहले वो वाणी बनकर के बैठा हुआ है, उसी से वाणी निश्रित हुई है। अर्थात वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, अर्थात श्रोत्र भी जिसके माध्यम से श्रवण करने का काम कर रहा है, आंख जिसकी सत्ता से देखने का काम कर रही है, पैर जिसके सामर्थ्य से चलने का काम कर रहे हैं, वो तो इन सबका मूल है। इस प्रकार से भी चिंतन किया जा सकता है कि भगवान जो भी हो रहा है, ये वाणी बोल रही है, ये वाणी तो आप स्वयं वाणी के रूप में हैं, आप स्वयं श्रोत्र बनकर के सुन रहे हैं। इस प्रकार से भी सतत युक्त हुआ जा सकता है। और इसको भगवान शंकराचार्य महाराज ने भी इसका समर्थन किया है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, आप इन पैरों के द्वारा जो भी चलन हो रहा है, भगवान वो आपकी प्रदक्षिणा है, आपकी परिक्रमा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, सब प्रकार की जो वाणी है वो आपके स्तोत्र है, क्योंकि आपके द्वारा ही हम बोल रहे हैं। तो जो भी बोल रहे हैं उन्हीं के सामर्थ्य से बोल रहे हैं, वही बोल रहा है, ये समझ लीजिए। तो वो स्तोत्र हो गया। तो भगवान शंकराचार्य ने भी इसका समर्थन किया है। इस प्रकार से सतत युक्त हुआ जा सकता है। और इस प्रकार की जब भावना हो जाती है तो व्यक्ति यही सोचता है कि क्षणार्धम अपि व्यर्थम नहीं देयम, अर्थात क्षण का आधा हिस्सा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक क्षण भी नष्ट ना हो, इस प्रकार से एक भक्त की भावना बन जाती है। और जिसको अपने आप से जब अत्यंत आनंद प्राप्त होने लग जाए, अपनी साधना में जिसका मन लगने लग जाए, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मने यत् सुखम। बाह्य स्पर्शों से जो असक्त है, बाह्य स्पर्श मानी जितने बाहर के विषय हैं, ये जो जगत है ये हो गया बाह्य विषय। असक्त आत्मा, उससे जो असक्त है, विन्दति आत्मनि यत् सुखम,
अपने आप में परम सुख प्राप्त होता है। और जिसको बाहर के विषयों की किसी प्रकार की कोई लालसा, कामना, उत्कंठा, किसी प्रकार का मन में कोई विकार नहीं है उन विषयों के प्रति, और जब स्वाभाविक रूप से स्वयं से आनंद प्राप्त होता है, तो वो समझ लीजिए कि परम प्रेम रूपा भक्ति हो रही है। और जब आनंद मिलने लगता है तो व्यक्ति सोचता है कि अब तो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। महापुरुष एक कथा सुनाते हैं कि दो महात्मा जंगल में कुटिया बना करके रहते थे। दोनों गुरु भाई थे, दोनों में अत्यंत प्रेम था। एक महात्मा थोड़ा भक्तों से व्यवहार रखते थे और एक महात्मा दुनिया से व्यवहार नहीं करते थे, अपने एकांत में भजन करते। और जो महात्मा भक्तों से व्यवहार करते थे उनके कई शिष्य बन गए, आश्रम भी अच्छा बन गया, क्योंकि जब आश्रम में भक्त आएंगे जाएंगे तो फिर व्यवस्थाएं भी बढ़ानी पड़ेगी। आजकल प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, यही चाहते हैं सब लोग। फिर आश्रम में अच्छी व्यवस्था होने लगी और दूसरे महात्मा जिनको संसार से कोई मतलब नहीं, अपनी कुटिया बना करके अलग से रहने लगे। और दूसरे महात्मा वो भी भजनानंदी, दोनों भजनानंदी, परंतु एक की कुटिया में भक्तों का आवागमन रहता था, भक्त आने जाने लगे। उनका एक भक्त 4 धाम यात्रा करने के लिए निकला। प्राचीन काल का समय था कि बहुत वर्षों तक यात्रा संपन्न नहीं होती थी। वो यात्रा करते 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 जब कई वर्षों बाद जब लौटकर आया तो जो जंगल में कुटिया बना करके अलग से महात्मा रहते थे, जो भक्तों से व्यवहार नहीं करते थे, पहले उनके पास गया तो जिनका शिष्य था उनके बारे में पूछा कि हमारे गुरुजी का क्या हाल चाल है। कहा कि तुम्हारे गुरुजी तो मर गए। भक्त ने सोचा, हरे राम राम राम, मैं यात्रा में चला गया, गुरुजी के दर्शन भी नहीं कर पाया और गुरुजी चले गए। कहा कि महाराज कोई बात नहीं, अब मेरे हिस्से में जो बचा है उतना ही कर दूं, षोडशी भंडारा कर देता हूं। कहा कि षोडशी भी हो गई। कहा कि दक्षिणा दे देता हूं। कहा कि दक्षिणा भी मिल चुकी है, तो समाधि स्थान के दर्शन ही क्यों ना कर ले। तो फिर वो महात्मा के साथ वो भक्त चल पड़ा समाधि स्थान के दर्शन करने के लिए। जो ही अपने गुरु के पास वो भक्त पहुंचा तो देखता है कि गुरुजी तो आसन लगा करके बैठे हुए हैं और महात्मा बोल रहे थे कि आपके गुरुजी तो मर गए हैं और गुरुजी आसन लगाकर बैठे हुए हैं, कहीं भूत बनकर तो नहीं आ गए। तो भक्त ने विचार किया कि हो सकता है दोनों गुरु भाइयों में आपस में कोई झगड़ा हो, दोनों में कोई द्वेष हो सकता है झूठ बोल दिया हो। तो गुरु, वो जो शिष्य है वो गुरुजी को प्रणाम करने लगा, आश्चर्य से देखने लगा। गुरुजी ने सोचा कि इससे कुछ बातचीत की जाए। जो अन्य जब शिष्य अन्य सभी शिष्यों को बाहर किया, उस शिष्य को वहां बिठाया कि गुरुजी ने पूछा कि बहुत दिनों बाद आए हो, लेकिन शिष्य कुछ बोलता नहीं है। तो फिर गुरुजी ने कहा, तो जब शिष्य ने सब वृतांत सुनाया, कहा कि गुरुजी मैंने ऐसा सुना कि आप मर गए हैं और आपकी षोडशी भी हो गई है, आपकी दक्षिणा भी बढ़ चुकी है, आपकी समाधि बन गई और आप तो यहाँ जीवित बैठे हुए हैं। क्या उन महात्मा ने मिथ्या वचन कहे? तो गुरुजी बोलने लगे कि सब कुछ सत्य कहा है उन्होंने, जो भी कहा है सत्य कहा है। कहा कि महाराज कैसे सत्य कहा? उन्होंने कहा कि आप मर गए, आप तो जीवित हो। तो महात्मा बोले कि आज सुबह आश्रम में कुछ भक्त लोग आए, तो उन भक्तों को
आश्रम दिखाने के लिए कुछ समय दिया मैंने, तो समझ लो कि हमारी जो साधना है वो साधना मर गई। तो साधु की अगर साधना मर गई तो साधु मर गया, समझ लेना। महात्मा बोले जिस साधना के लिए हमारा जीवन है, अगर उस साधना में विघ्न हुआ है, साधना में अगर व्यवधान हुआ है, तो समझना कि वो साधना तपस्या मर गई। कि महाराज मैंने सुना आपकी षोडशी भी हो गई है, तो कहा कि वो भी सही है। तो जब सुबह मैं भक्तों को आश्रम दिखाने के लिए ले गया, जब आश्रम देखा, कई महात्माओं को देखा, तो भक्तों ने कहा कि आश्रम में महाराज हम भंडारा करवाना चाहते हैं। कितने महात्मा हैं? हमने कहा कि 15-20 महात्मा हैं। तो भक्त लोग भंडारा करने के लिए तैयार हो गए। तो जब वो महात्माओं को 15-16 महात्माओं के लिए भंडारा किया, तो समझ लेना कि हमारे तप की षोडशी हो गई। कहा कि महाराज दक्षिणा बढ़ गई, ऐसा कहा उन्होंने। तो जब भक्तों से व्यवहार किया तो उनको अच्छा लगा, तो खूब दक्षिणा भी देने लगे। तो समझ लेना कि हमारी तप की वो दक्षिणा हो गई, षोडशी के बाद की दक्षिणा हो गई। बाकी समाधि, तो जब दक्षिणा देने लगे, जाते समय और भी आश्रम में कई प्रकार का सामान दिया, तो समझ लेना कि हमारी समाधि बन गई। ये हमारे तप की समाधि बन गई। वो महात्मा बोले कि जिस महात्मा ने कहा है तुमको बिल्कुल सत्य कहा है, वो तो ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब अनुभव है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिसको अपने आप से आनंद प्राप्त होता है, वो सोचता है कि अगर एक क्षण भी व्यर्थ गया है तो हमारे जीवन का कितना समय खराब हो गया, ऐसा सोचते हैं। जब इस प्रकार का प्रेम बढ़ने लगे अपने आप से, तो समझ लेना कि भक्ति बढ़ रही है हमारी। क्षणार्धम अभी व्यर्थम न गेयम, एक क्षण का आधा हिस्सा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार की भावना बन जाती है। ये हुआ भक्ति का रूप, और वो सतत युक्त भक्ति हो। जैसे हम कोई व्यवहार कर रहे हैं, तो प्रत्येक वस्तु के पीछे अस्तित्व जुड़ा हुआ है। दूरभाषः अस्ति, लेखनी अस्ति, सबके पीछे जो अस्तित्व जुड़ा हुआ है वो परमात्मा का रूप है। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। ये एक सतत कीर्तन हो गया, ये एक भावना है। और जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता, तब तक तो हम इस प्रकार साधना कर भी नहीं सकते। हम कितना व्यवहार करते हैं दुनिया में, कभी इस प्रकार की भावना होती ही नहीं है हमारी कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें वो जो अस्थि तत्व भगवान आप है, अस्थि के रूप में आप विराजे हुए, कभी भावना बनती ही नहीं है। हमें तो केवल वो मिथ्या वस्तु, वो वस्तु ही दिखाई देती है, वस्तु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो सतत कीर्तन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते कि महाराज हम प्रारंभ में शुरू में इतनी साधना करते थे, बहुत साधना करते थे, परंतु बाद में क्या हुआ, मन में ऐसा उच्चाटन हुआ कि मन ही नहीं लगता है। वो स्थिति नहीं रही हमारी पहले जैसी। तो समझ लेना कि वो प्रेम नहीं था, प्रेमाभास था। किसी स्वार्थ के लिए परमात्मा से प्रेम किया होगा, जब उस स्वार्थ में कुछ व्यवधान पहुंचा तो हमारा मन उसट गया। वो तो प्रेम नहीं था, प्रेमाभास था, ये समझ लेना। लेकिन जब वास्तविक प्रेम हो जाता है, तो ऐसा वास्तविक प्रेम होने के बाद फिर वो प्रेम कभी टूटता नहीं है। वो तो और बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद और कोई आनंद रहता ही नहीं है। जब तक तीव्र आनंद नहीं प्राप्त होता है, प्रेम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और जब आनंद की अंतिम सीमा आ जाएगी, तो
वहां तक वो प्रेम बढ़ता जाएगा। ये अगर साधक की स्थिति हो, भक्त की स्थिति हो, तो ये परम प्रेम रूप है भक्ति का। और इस प्रकार की भक्ति वाला भक्त हो गया। सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते। हे भगवान, जो सतत युक्त होकर के आपकी भक्ति करने वाले भक्त लोग हैं, आपके सगुण रूप की जो उपासना करते हैं, और दूसरे जो एक अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले, अक्षर अर्थात जिसका अक्षर नहीं होता। भगवान का जो सोपाधिक रूप है वो तो अक्षर नहीं है, अक्षर रूप है। जैसे भगवान के अवतार आदि होते हैं, उनका भी शरीर तो अक्षर ही है, स्वरूप तो अक्षर है, परंतु शरीर की दृष्टि से वो अक्षर है। तो जो अक्षर रूप है अर्थात निर्विशेष रूप है, उस अक्षर ब्रह्म की जो उपासना करने वाले हैं, तेषाम, उन दोनों योगियों में से योगवित्तमा, कौन से योगवित्त श्रेष्ठ हैं, उत्तम योगी कौन से हैं, इस प्रकार से ये अर्जुन का प्रश्न हुआ है। इस प्रश्न का भगवान क्या उत्तर देते हैं, इस उत्तर का विचार हम अग्रिम सभा में करेंगे। आज समय पूर्ण हो चुका है। आज के विषय में मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति।